गुड इवनिंग एवरीवन। क्या बात है। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स जो है उसको देखने वाले हैं, जिसमें कॉस्ट बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम देखने वाले हैं कि कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना हुआ, कॉस्ट को मिनिमाइज करना हुआ, कभी भी ऐसा बोला जाए करने के लिए तो कैसे कर सकते हैं वो अपने को देखना है। सो हम लोग दो क्वेश्चंस जो है वो पूरे पूरे सॉल्व करेंगे, बिकॉज हर क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम दो क्वेश्चंस पूरा सॉल्व करेंगे, जहाँ तक फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन से जहाँ तक सॉल्व करने लायक है वहाँ तक छोड़ देंगे। ठीक है, चल। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के हमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम पढ़ के हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। राइट, सबसे पहले देखो पढ़ते हैं अपने। ये वाला क्वेश्चन हम सब साथ में करेंगे। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अ कंपनी प्लान्स टू इंक्लूड 180 square centimeter of an actual printed matter in each page of a book under production। तो उसको है ना 180 स्क्वायर सेंटीमीटर का प्रिंटेड मैटर चाहिए हर, क्या बोलते हैं, बुक के अंदर। ईच पेज शुड हैव 2.5 सेंटीमीटर वाइड मार्जिन एंड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम एंड 2 सेंटीमीटर वाइड मार्जिन फ्रॉम अलोंग द साइड्स। इसका मतलब देखो, सबसे पहले तो कोई एक पेज होगा और उस पर मार्जिन होगी, राइट, बराबर बात है। अब मार्जिन इनने कैसी बनाई है, इनने ऐसे बोला है कि जो मार्जिन होनी चाहिए वो 2.5 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए टॉप और बॉटम से। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी 2.5 सेंटीमीटर है टॉप और बॉटम से। और हम लोग को ऐसा बोला है साइड से जो उसका मार्जिन होना चाहिए वो 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसा दिया है। और एक्चुअल प्रिंटेड मैटर किधर होगा, इधर होगा। तो ये जो एक्चुअल प्रिंटेड मैटर है ये 180 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, तो दिस इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। अब आपको बोला गया है व्हाट आर द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशंस ऑफ द पेज। मोस्ट इकोनॉमिकल मतलब क्या हुआ कि सबसे कम से कम कॉस्ट वाला कितना पेज बनाऊं, मैं कैसा पेज बनाऊं ताकि ये जो मेरी कंडीशंस है ना वो सेटिस्फाई हो पाए। कंडीशन क्या है कि अंदर एरिया 180 होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि मार्जिन इतनी इतनी होनी चाहिए। तो मेरा जो पेज है वो कितने बाई कितने सेंटीमीटर का हो ताकि जो मेरी कॉस्ट है वो मिनिमम हो। कॉस्ट मिनिमम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा पेज का एरिया है इसको मिनिमम करना पड़ेगा। जब पेज का एरिया मिनिमम हो जाएगा तो कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा, सिंपल बात है। तो अब पेज का एरिया को मिनिमम कैसे करें वो सोचो। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं, वाह, इसको वाई अज्यूम कर लेते हैं, बराबर बात है। तो एक चीज तो मुझे देख के ही पता चल रही है कि x इंटू वाई जो है वो 180 होना चाहिए, बराबर। और जो मेरा पेज है पूरा, उसके लिए अगर मैं लेंथ की बात करूं, जैसे पहले ब्रेथ की बात करें, तो इतना x है और ये दो दो है, तो ये पूरा कितना होगा, x+4 होगा। और इतना अगर y है और ये ढाई ढाई है तो पूरा कितना होगा, y+5 होगा। अब है ना, जिस चीज को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो बना रहा हूं मैं। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट मिनिमाइज कब होगी, मिनिमाइज, तो कॉस्ट मिनिमाइज कब होगी, जेड आता है क्या मिनिमाइज में, क्या पता, चलो। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट मिनिमाइज कब होगा, जब एरिया मिनिमाइज होगा। तो जो फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है पहले वो फंक्शन बनाओ। तो जो एरिया का फंक्शन है वो देखो क्या होगा, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपका लेंथ कितना है, y+5 मान लो, और ब्रेथ कितना है, x+4। अब आपका यार जो फंक्शन होना चाहिए, अभी ऐसे फिलहाल ये फंक्शन है या एरिया का एरिया है ऐसा अज्यूम कर लो, चलो। अब हमारा जो फंक्शन होना चाहिए ना वो सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए हमेशा। तो हमें ऐसा ट्राई करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल में आ जाए। तो वो सिंगल वेरिएबल में कैसे आएगा, देखो x इंटू वाई अगर 180 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/x। तो ये जो y है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 180/x प्लस वाई इंटू x+4। तो ये हमारा हो गया एरिया का फंक्शन, जिस चीज़ को हमें मिनिमाइज करना है। जब भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है तो ट्राई करना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करो तो जल्दी आंसर आता है, ज़्यादा टाइम पास नहीं होता। ठीक है,
तो अभी हमारे पास फंक्शन हो गया। तो क्वेश्चन पढ़ के जो जो चीज़ें गिवन है वो लिखना है, जिस क्वेश्चन को या जिस चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको फाइंड करो। उसको फाइंड करने के बाद हम लोग को क्या करना है, उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे इसको करना होगा तो सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। चलो 180 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -180 बाई, मैं मल्टीप्लीकेशन रूल लगा रहा हूँ, या पहले चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ा और अच्छा कर लेता हूँ। तो 180 बाई एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 180 आएगा। 180 बाई एक्स जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 720। और जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x, और जब 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20। अब डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो 180 का तो ज़ीरो हो गया, ये -720 बाई एक्स स्क्वायर, ये 5 और 20 का भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन कहाँ ज़ीरो होगा वो देख लेते हैं। माइनस माइनस कट, 5 की टेबल में 720 कब आता है, 5 1 ज़ा 4 ज़ा 4 ज़ा, तो x की वैल्यू आएगी +-12। अच्छा, क्या x की वैल्यू -12 हो सकती है? क्यों? x की वैल्यू 12 ही होगी। x की वैल्यू -12 नहीं हो सकती क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू 12 ले लेते हैं। अब x की वैल्यू 12 हमारे पास आ गई है। अब क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन कर लो। चलो -720 बाई एक्स स्क्वायर का करोगे ना तो 1440 बाई एक्स क्यूब आएगा, और 5 का ज़ीरो हो जाएगा। अब डबल डिफरेंशिएशन में x की जगह पे 12 पुट कर देते हैं। आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव वही लेना देना है बस। 12 का क्यूब, तो आंसर देखोगे पॉजिटिव आ रहा है। जैसे आंसर पॉजिटिव आ रहा है इससे मुझे क्या समझ में आता है कि एज एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर आई कैन से दैट, देयरफॉर आई कैन से दैट कि x इज इक्वल टू 12 इज अ मिनिमा पॉइंट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 12 मिनिमा पॉइंट आ गया। अगर एक्स वाई कितने बराबर था, 180 के बराबर था, या y इक्वल टू 180 बाई एक्स था, तो 180 बाई 12 करोगे तो 15 आ जाएगा। अब हमारे पेज के डायमेंशंस क्या है, अगर मैं बोलूँ डायमेंशंस ऑफ पेज, तो एक है x+4 और एक है y+5। तो x+4 इज 16 एंड y+5 इज 20। तो हमारा डायमेंशंस ऑफ पेज जो होना चाहिए वो 16/20 होना चाहिए। ठीक है, तो 16/20 का अगर आपने पेज लिया और इतनी मार्जिन की, तो इतना 180 का एरिया आपको यूज़ करने को मिलेगा, और आपका जो पेज है वो मोस्ट इकोनॉमिकल भी रहेगा। तो कभी भी मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले जिस चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो फाइंड करेंगे, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलो, बोला मेरे साथ लिखते चलो। जब तक अगला क्वेश्चन देखो भाई। अच्छा सवाल है। देखो हमको क्या बोला है, टूर ऑपरेटर चार्जेस 136 पर पैसेंजर फॉर 100 पैसेंजर्स। तो अगर आप 100 पैसेंजर लाओगे उसके पास तो बोलेगा मैं हर एक पैसेंजर का 136 रुपये लूंगा, बट विथ अ डिस्काउंट ऑफ 4 फॉर ईच
10 पैसेंजर्स इन एक्सेस ऑफ 100, अगर तुमने 110 पैसेंजर लाए तो हर पैसेंजर के लिए मेरी तरफ से 4 रुपये का डिस्काउंट, मतलब अब कितना हो जाएगा 132। अच्छा, अगर मैं 120 पैसेंजर लाता तो और 4 रुपये का डिस्काउंट हो जाता, तो 128। अगर 130 लाता तो और 4 रुपये का हो जाता 124। तो हर 10 के बढ़ने पे हर 4 रुपये कम हो रहे, हर 10 पैसेंजर बढ़ने पे 4 रुपये कम हो रहे फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, ऐसा दिया है। तो इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ ग्रुप्स ओवर 100 इज x। मैंने क्या माना कि 100 के ऊपर जो ग्रुप्स आए हैं, ग्रुप्स मतलब 10 का एक ग्रुप, 10 का एक बंच, तो वो x है। तो अगर x 1 हुआ तो कितने लोग आएंगे 110 ना, 10 नहीं 110, मतलब 100 के ऊपर 10। ठीक है, अगर x 2 हुआ तो कितने लोग आएंगे 100 पे 20। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल नंबर ऑफ पीपल बताओ अब कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल अगर x ग्रुप आए तो 100 प्लस 10x है ना, क्योंकि एक ग्रुप आएगा तो 10 लोग बढ़ेंगे, 2 ग्रुप आएगा तो 20 लोग बढ़ेंगे, 3 ग्रुप आएंगे तो 30 लोग बढ़ेंगे, x ग्रुप आएंगे तो 10x लोग बढ़ेंगे, बराबर। अब मुझे नंबर ऑफ पीपल मिल गए, अब मुझे बताओ डिस्काउंट पर पर्सन कितना होगा, मतलब या नहीं तो प्राइस पर पर्सन निकाल लो। चलो, प्राइस पर पर्सन कितना होगा x के टर्म्स में। हर एक ग्रुप बढ़ने की वजह से 4 रुपए कम हो रहे हैं, 2 ग्रुप बढ़ेंगे 8 रुपए कम हो रहेंगे। 136 माइनस 4x, हर एक ग्रुप के बढ़ोतरी पे 4 रुपए कम हो रहे हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता वो। फिर तेरे को डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, -100 करेगा, फिर डिवाइड बाय 10 करेगा, क्या क्या। नहीं, मैं तो नंबर ऑफ ग्रुप्स, अच्छा नंबर ऑफ पीपल, पीपल ही मान रहा है तू, तो 10x क्यों, फिर तू x ले रहा था, तू बोल रहा है तू 10x लेगा नंबर ऑफ पीपल, ले मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं ग्रुप्स माने x तो नंबर ऑफ पीपल 100 प्लस 10x, और प्राइस पर पर्सन कितना हो जाएगा 136 माइनस 4x। ठीक है, अब रिवेन्यू निकालते हैं कि इसको कितना रिवेन्यू मिलेगा। वो तो इजी है बहुत, रिवेन्यू कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पीपल इंटू प्राइस पर पर्सन। तो नंबर ऑफ पीपल देखो कितने 100 प्लस 10x है, और प्राइस पर पर्सन कितना है 136 माइनस 4x। हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने लोग आए तो बंदे का प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, तो इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन दूंगा फिर, तो वो आप खुद से ट्राई करना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन 10, ये ऐसा का ऐसा, फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन -4, और ये ऐसा का ऐसा। 1360 माइनस 40x माइनस 400 माइनस 40x, तो 1360 माइनस 400 960। अब डिफरेंशिएशन को 0 करेंगे तो क्या आ रहेगा 960 इक्वल टू 80x। तो x की वैल्यू देखो क्या आ रही है 12 आ रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग को 12 देखने को मिल रही है। अब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छा, 960 माइनस 80x का डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा -80 आएगा। अब डबल डिफरेंशिएशन तो खुद ही नेगेटिव आ रहा है, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है इसका मतलब वो पॉइंट कैसा है, तो डबल डिफरेंशिएशन जो है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, या डबल डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव, देयरफॉर x इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो मतलब x 12 है, तो कितने लोग आएंगे तो मैक्सिमम होगा, तो नंबर ऑफ पीपल कितना होगा 220, 100 प्लस 10x। तो जब 220 लोग उससे टिकट कराएंगे तब उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा उसके हिसाब से, मतलब उसने जैसी स्कीम रखी है उस हिसाब से, उससे कम ज़्यादा पे कम ही हो जाएगा।
ऐसा सेम टू सेम एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको ट्राई करना है फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ। किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा, करो। सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है। पर गेस्ट 4,800 रुपये है, 100 गेस्ट आएंगे तब तक, 100 के ऊपर 10 गेस्ट भी अगर बढ़ गए तो 200 रुपये का डिस्काउंट हर एक इंसान को मिलेगा। नहीं, भी ऊपर भी लिखा था ये चीज़। देखो ये कैसा है कि आप ऐसा समझो, इन एडिशन, अच्छा पैसा किसका दिया है, पैसा पर गेस्ट का दिया है ना मैंने, सब जो लोग भी पहली बार ये पढ़ते हैं उनको ऐसा ही लगता है, पैसा किसके लिए दिया है, पर गेस्ट। तो 200 रुपये का डिस्काउंट भी पर गेस्ट है, 200 रुपये का डिस्काउंट पर गेस्ट फॉर ईच ग्रुप ऑफ 10/100 का डिस्काउंट सबको ही मिलेगा। क्या हो गया कि इसमें कैसा है कि गलती से ऐसा हो गया कि 200 फॉर ईच लिख दिया आगे ही डायरेक्ट, तो हमें ऐसा लगता है कि 200 फॉर ईच ग्रुप मतलब ग्रुप पे 200 रुपये का डिस्काउंट है। हमें ऐसा लगता है जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है हर एक ग्रुप को 200 का है, मतलब हर एक इंसान का 20 रुपया। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पूरा सेम है, जैसा उसमें किया वैसा करोगे तो आंसर आएगा। सेम करो ना, लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ ग्रुप्स ओवर 10 इज एक्स, ओवर 100 इज एक्स, तो नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे, 100 + 10x। प्राइस पर पर्सन कितना हो जाएगा, 4,800 -200x। बस, अब बाकी तो सेम है। तो 100 + 10x इंटू, मैं पहले इसमें से 10 कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर बचेगा 10 + x, इसमें से 200 कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर बचेगा 24 - x, तो मतलब 2,000 इंटू 10 + x इंटू 24 - x। अब डिफरेंशिएशन करूँगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, 10 + x का डिफरेंशिएशन 1, 24 - x ऐसा का ऐसा, 24 - x का -1, 10 + x ऐसा का ऐसा, 2,000, 24 - x -10 - x, 2,000, 10 - 14 यस 170 आएगा। तो तो x की वैल्यू आपको 7 देखने को मिलेगी। डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो 2,000 इंटू -2 -4,000 आएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, देयरफॉर x इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 100 + 10x, x की जगह 7, तो 100 + 70, 170 लोगों पे जो टोटल होगा वो मैक्सिमम होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन कराता हूँ, बस अलग टाइप में, एकदम ही। नो नो नो, नहीं नहीं करना है, नो वन। प्रॉफिट निकालने को बोला है क्या, अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालने को बोला है, तो आप रिवेन्यू की जगह पे, मतलब रिवेन्यू वाला फंक्शन है उसमें एक्स की जगह 7 डाल दोगे बस, ठीक है। 2,000 इंटू 17 इंटू
ठीक। प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, प्रॉफिट इन द सेंस रिवेन्यू निकालने को बोला है, प्रॉफिट नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो रिवेन्यू फंक्शन है इसमें x की जगह 7 डाल दो, क्योंकि आपने x मैक्सिमम निकाला ना इस पे। तो अगर आपको मैक्सिमम रिवेन्यू निकालने को बोले तो मैक्सिमम रिवेन्यू कितना होगा, 2000 इंटू 10 प्लस एक्स मतलब 17 इंटू 24 माइनस एक्स तो भी 17। इसमें इसमें किस में डालना है? हाँ उसको ही तो सॉल्व करके यहाँ तक लाया हूँ मैं, डिफरेंशिएशन में थोड़ी डाल रहा हूँ। हाँ कितना आ रहा है इससे आंसर, 578। तो ये मैक्सिमम रेवेन्यू आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही टाइप का थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन हो गया वो, देखो यहाँ ध्यान देंगे। नेक्स्ट पढ़ो भाई क्वेश्चन। अच्छा सवाल है ये, मतलब क्या करना है पहले वही नहीं समझ में आता, प्रॉब्लम वही है। वो अच्छा नहीं लगेगा, फील नहीं आएगा उससे, और बेटर तरीका है उसका। हाँ चलो मैं बताता हूँ, ध्यान देंगे। जब 25 ट्री लगा रहे हैं हम, तो पर ट्री हमें कितना मिल रहा है, 600 फ्रूट्स पर ट्री मिल रहे हैं। जैसे ही हमने 26 ट्री लगाए तो 15,210 फ्रूट मिले। तो अगर मैं 15,000 पर ट्री देखूं तो पर ट्री निकाल सकता हूँ ना, कैसे निकालोगे, 15,210 बाय 26 कितना आएगा वो कैलकुलेट कर, 585। तो देखो क्या हुआ कि जैसे ही एक ट्री बढ़ाया तो 15 फ्रूट्स पर ट्री कम हो गए, ठीक है। अब 27 ट्री लगाए तो देखो 15,390 है, तो 15,390 बाय 27 करोगे आप तो वो 570 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे देखो हमें क्या समझ आ रहा है, मैं पूरा लिख के समझाता है अभी। जब 25 ट्री थे, व्हेन 25 ट्रीज वर प्लांटेड, तो फ्रूट्स पर ट्री, जो फ्रूट्स पर ट्री है, फ्रूट्स पर ट्री वो है 600, ठीक है। जब 26 ट्री प्लांट किए, बराबर, जब 26 ट्री प्लांट किए हम लोगों ने, तो अगर हम देखें फ्रूट्स पर ट्री कितने होंगे, तो आप लोग ने देखा कि यार 15,210 है, उसमें से 26 से डिवाइड कर लो तो 585 आ गया, बराबर। अब अगर मैं 27 ट्री ले लेता हूं, अगर मैं 27 ट्री ले लेता हूं, तो 27 ट्री से मेरे को कितने मिल रहे थे भाई, 15,390 डिवाइड बाय 27 किया तो 570 आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या समझ आ रहा है, हर एक ट्री के इंक्रीमेंट पे 15 फ्रूट पर ट्री कम हो जा रहे हैं। अब समझ आ गया, अब वो ऐसा ही है, सेम डिस्काउंट जैसा ही क्वेश्चन हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रीज अबाउट 25, नंबर ऑफ ट्रीज अबाउट 25
इज एक्स, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएंगे 25 प्लस एक्स, बराबर बात है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमारे हो गए 25 प्लस एक्स। अब फ्रूट्स पर ट्री देखो, हर एक ट्री बढ़ाने पे 15 फ्रूट कम हो जा रहे हैं, तो एक्स ट्री बढ़ाऊंगा तो कितने फ्रूट कम हो जाएंगे? 600 माइनस 15x, ठीक है। अब टोटल फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड अगर वो निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देता हूं 25 प्लस एक्स इंटू 600 माइनस 15x। अब आई गेस मुझे मेरे प्रोडक्शन को ही मैक्सिमाइज करना होगा, तो अगर मैं प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं तो मैं प्रोडक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा। प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन -15, पहला वाला ऐसा का ऐसा, -15 इंटू 25 375, और -15 इंटू एक्स -15x, तो 375 और 600 को माइनस करेंगे तो 225, 15 आ जाएगा 30x। ऐसा कैसे हो सकता है? रुको रुको पढ़ते हैं। इफ एक्स मोर ट्रीज इन द 25 आर गोन देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रोड्यूस पर ट्री। एक बार ये कंफर्म करो तो 15,390, आना तो 570 ही चाहिए, तो ठीक है। हाँ तो 15x, एक बार 25 के ऊपर 600 माइनस 15x, ठीक है। इधर ही देख लो बस, 25 का 1, 600 माइनस 15x प्लस -15, 25 प्लस x, सब सही तो लिखा है। तो 7.5 कैसे आ रहा है? 7.5 पेड़ थोड़ी उगाऊंगा 25 के ऊपर। देख लेते चलो। इफ एक्स मोर ट्रीज इन द एक्सेस ऑफ 25 आर ग्रोन, पहले केस स्टडी के हिसाब से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पता केस स्टडी में मैक्सिमम पूछा ही ना हो। देख लेते। इफ एक्स मोर ट्रीज इन द एक्सेस ऑफ 25 आर ग्रोन देन फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस पर ट्री। तो अभी निकाल लिया ना हमने, कितना आया वो? 600 माइनस 15x, ठीक है। देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ एंटायर गार्डन इफ एक्स मोर ट्रीज इन द एक्सेस ऑफ 25 आर प्लांटेड। प्रोडक्शन ऑफ एंटायर गार्डन मतलब क्या हुआ? जो भी प्रोड्यूस किया उसका निकालो। तो प्रोड्यूस हमने निकाला ना, 25 प्लस एक्स और 600 माइनस 15x, तो इधर आ जाएगा 25 प्लस एक्स और 600 माइनस 15x, बराबर है। फाइंड द मार्जिनल प्रोडक्शन। कहीं पे भी मार्जिनल वर्ड दिख जाए ना तो मतलब क्या बोला गया है? डिफरेंशिएशन। जैसे कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंशिएशन, रिवेन्यू है, मार्जिनल रिवेन्यू डिफरेंशिएशन, बराबर। तो मार्जिनल प्रोडक्शन बोला है मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, यही हमने किया। प्रोडक्शन का डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं एक बार। क्या आया? 225 माइनस 30x, तो ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन आ गया। दिस इज मार्जिनल प्रोडक्शन -30x। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स मोर यूनिट ऑफ ट्रीज। हाँ तो क्रिटिकल पॉइंट 7.5 ही है फिर। अगर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन को 0 करेंगे और 225 माइनस 30x को 0, तो x हो जाएगा 7.5। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा 7.5 है, ठीक है। पर निकालने टोटल प्रोडक्शन तो हमको x के टर्म्स में ही निकालना है। मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ निकालने को बोला? नहीं नहीं बोलेंगे ना, 7.5 आ रहा है इसलिए। नेक्स्ट सवाल देखो, ऐसा ही सेम एक और करते हैं अलग टाइप में। देखो पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
चलो क्या समझ आ रहा है बताओ। 1 रुपए भाव बढ़ाने पे एक बंदा चला जा रहा है, बराबर। तो अगर x रुपए भाव बढ़ाऊंगा तो x बंदे चले जाएंगे। तो लेट अस अज्यूम प्राइस इंक्रीज्ड बाय x, प्राइस इंक्रीज्ड बाय x। तो नेट प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी? अगर मैं आपसे पूछूं नेट प्राइस कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 300 प्लस x। और अगर मैं आपको बोलूंगा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हो जाएंगे, तो इनिशियली 500 सब्सक्राइबर थे, उसमें से x सब्सक्राइबर चले जाएंगे, 500 माइनस x। अब टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा? टोटल रिवेन्यू निकालोगे आप तो 300 प्लस x इंटू 500 माइनस x, बराबर। बस उसके बाद तो जो बोला है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोला है केस स्टडी में, इफ x इज द मंथली इंक्रीज इन सब्सक्रिप्शन देन फाइंड द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। क्या होंगे बोलो? नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स 500 माइनस x। अरे पर भाई मेरे वो फाइंड द टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू भी जो ऊपर लिखा है वही है, 300 प्लस एक्स इंटू 500 माइनस एक्स। अब आपको बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स विच गिव द मैक्सिमम रेवेन्यू। अब बोलेगा 100, अगर 100 आ रहा है तो ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन अगर आपको लिखना है तो 1 इंटू 500 माइनस एक्स प्लस -1 इंटू 300 प्लस एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू 100 आ रही है। हाँ डबल डिफरेंशिएशन करके दिखाना भी पड़ेगा आपको, हाँ वो आप कर लेंगे। तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 100 होंगे, और अगर मैं आपसे मैक्सिमम रिवेन्यू पूछता हूँ तो मैक्सिमम रिवेन्यू जो होगा वो 300 प्लस 100 इंटू 500 माइनस 100। 300 प्लस 100 400, 500 माइनस 100 400, 400 400 16 और 4 0, 1,60,000। ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल करते हैं। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, यहाँ ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। हमको बोला गया है द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग अ ट्रेन is proportional to the square of speed generated in किलोमीटर पर आवर। तो हमको बोला गया जो हमारी रनिंग की कॉस्ट है वो स्पीड के स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इट कॉस्ट्स 48 रुपीज पर आवर when the train is moving at the speed of 16 किलोमीटर प्रति घंटा। What is the most economical speed if the fixed charges are 300 rupees per hour over and above the running cost। ठीक है। तो अभी है ना, देखो दो टाइप के कॉस्ट है, इधर ध्यान देंगे सब। दो टाइप के कॉस्ट है, एक रनिंग कॉस्ट है और एक फिक्स्ड कॉस्ट है। जो रनिंग कॉस्ट दी हुई है ना वो भी पर आवर ही दी है। देखो द कॉस्ट इज पर आवर, देखो इट कॉस्ट 48 रुपीज पर आवर व्हेन द ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। रनिंग कॉस्ट भी आवर में दी है और फिक्स्ड कॉस्ट भी आवर में दी है। सबसे पहले रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं। दो टाइप की कॉस्ट है, पहले रनिंग की बात करते हैं। रनिंग कॉस्ट जो है, रनिंग कॉस्ट पर आवर कितनी दी है, हमको बोला गया रनिंग कॉस्ट जो है वो स्क्वायर और स्पीड के प्रोपोर्शनल है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, है ना, कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, ऐसा दिया है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट इज इक्वल टू के एस स्क्वायर। ठीक है, रनिंग कॉस्ट प्रोपोर्शनल है स्पीड स्क्वायर के, तो कॉस्ट इज इक्वल टू के एस स्क्वायर। अब हमको देखो कॉस्ट दी हुई है, कितनी दी है, 48 दी है, और स्पीड कितनी दी है,
16 दी है, तो 48 इज इक्वल टू के इंटू 16 स्क्वायर। तो के की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 48 बाय, तो 48 बाय 16 इंटू 16, तो 3/16 के की वैल्यू है। तो मतलब रनिंग कॉस्ट जो है, रनिंग कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है, 3/16 स्पीड स्क्वायर। दिस कॉस्ट इज पर आवर, बराबर बात है। अब ये हो गई रनिंग कॉस्ट। दूसरी एक और कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, कि भाई तुम अगर मेरी गाड़ी में कदम भी रखते हो और 1 घंटा बस पड़े भी रहते हो तो भी मैं तुमसे 300 रुपये तो लूंगा, बराबर। मेरी गाड़ी इतनी बढ़िया है, कदम रखने तक का पैसा। तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹300 पर आवर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट पर आवर कितनी होगी, टोटल कॉस्ट पर आवर, ठीक है, वो हो जाएगी रनिंग कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब रनिंग कॉस्ट को सी लिया तो प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो रनिंग कॉस्ट है 3/16 एस स्क्वायर प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 300, बराबर। ये हो गई टोटल कॉस्ट हमारी पर आवर। अब मैं कितने घंटे चला मुझे थोड़ी पता है, पर मुझे ये जरूर पता है कि मैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ। मतलब देखो हम कहीं ना कहीं तक जाएंगे तो कुछ डिस्टेंस होगा ना, वो डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज होने वाला है। मान लो मैं ट्रेन लेके एक जगह से दूसरी जगह गया, बराबर, और अगर मुझे उसका डिस्टेंस पता है कि डी है, लेट अस अज्यूम कि हम जहाँ पे भी जा रहे हैं ना, हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं डी, और मेरी जो स्पीड है वो एस है, तो मेरा टोटल टाइम कितना होगा, कोई बता सकता है। तो टोटल टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डी बाई एस आ जाएगा, बराबर बात है। अब अगर मेरी 1 घंटे की कॉस्ट इतनी है जो मैंने ऊपर लिखी है, तो इतने टाइम, टी टाइम की कॉस्ट कितनी होगी अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप क्या जवाब दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, इंटू डी बाई एस कर दोगे। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि हम कितने घंटे ट्रेन में बैठे हैं, तो हमने ऐसा अज्यूम किया कि मैं जहां भी जा रहा हूं यहां से स्टार्ट करके वो डिस्टेंस डी दूर है, तो मुझे टाइम मिल गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कॉस्ट फॉर टी टाइम कितना होगा, तो आप क्या करोगे, जो आपने पर आवर की कॉस्ट निकाली है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे। पर आवर की कॉस्ट देखो कितनी है, 3/16 एस स्क्वेयर प्लस 300, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डी बाई एस से। तो क्या आएगा देखो, 3d/s/16 प्लस 300d/s। कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो, 3d कॉमन निकल रहा है, s/16 प्लस 100/s, ठीक है। तो ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट, बराबर बात है। दिस इज अवर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आ चुकी है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड निकालनी है ना, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट देखो एक सिंगल वेरिएबल में आ चुकी है, जो वेरिएबल है एस, डी तो कांस्टेंट है, मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट मान के रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट का डिफरेंशिएशन, तो कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या होगा देखो, 3d बाहर, s/16 का डिफरेंशिएशन बोलो, 1/16 एस का 1 और 1/16 ऐसा का ऐसा, और 100/s का क्या होगा, -100/s स्क्वायर। अब कॉस्ट का जो डिफरेंशिएशन हमने किया है उसको हम जीरो करेंगे, तो 3d इंटू 1/16 माइनस 100/s स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो 1/16 इक्वल टू 100/s स्क्वायर, तो एस स्क्वायर इक्वल टू 1600। -40 तो नहीं हो सकता, नहीं नहीं हमारे को नहीं हो सकता, हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी का काम ही नहीं है इधर। हाँ इसीलिए कट किया मैंने। तो हमारी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर आ रही है। अब ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है वो नहीं पता, वो हमको डबल डिफरेंशिएशन करके पता चलेगा। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3d तो बाहर ही रहेगा, 1/16 का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 100/s स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 200/s क्यूब। अब आप s की जगह पे 40 डाल दो, एट s इक्वल टू 40, तो 3d इंटू 200/40 का क्यूब। ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। देयरफॉर
एस इज इक्वल टू 40 इज मिनिमा पॉइंट। इसका मतलब हमारी मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। आप लोगों ने कभी देखा होगा कोई बाइक के डायल पे है ना ग्रीन कलर का साइन बना होता है 40 से 50 के बीच में, और उसके ऊपर इकोनॉमी लिखा होता है। या एक्टिवा पे भी मिल जाएगा 40 से 60 के बीच में इकोनॉमी, 40-50 के बीच में। तो वो इकोनॉमी उनने कैसे निकाल के रखी है कि ये मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड है? उनने देखा कि रास्ते पे क्या चीज़ के ऊपर हमारा कॉस्ट डिपेंड करता है, उसको डिफरेंशिएशन करके, उसको इक्वल टू जीरो करके, डबल डिफरेंशिएशन करके नेगेटिव प्रूफ किया। अरे सही में मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन का रिवीजन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। हमारी दो कॉस्ट है और दोनों की दोनों कॉस्ट पर आवर है। रनिंग कॉस्ट पर आवर जो है वो प्रोपोर्शनल है स्पीड स्क्वायर के। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाई, एक कांस्टेंट आया के। वो कांस्टेंट के की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन में एक केस दिया है कि जब आप 16 की स्पीड पे चलोगे ना तो 48 रुपीज आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी 1 घंटे की। ठीक है, तो सॉल्व करके हमको के का वैल्यू मिल गया 3/16 और ये पुट कर दिया। तो दिस इज आवर रनिंग कॉस्ट पर आवर। देन देर इज फिक्स्ड कॉस्ट पर आवर दैट इज 300। तो जो टोटल कॉस्ट पर आवर आई वो रनिंग कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस करके आ रही है। वो प्लस करके कितनी आ रही है? 3/16 एस स्क्वायर प्लस 300 बराबर। अब दिस ऑल कॉस्ट आर पर आवर। हमें नहीं पता हम कितना टाइम चले, तो हमने ऐसे माना कि हम जहां जा रहे हैं वो डी डिस्टेंस दूर जगह है, तो वहां से हमने टाइम निकाला d/s। टाइम निकालने के बाद टोटल कॉस्ट फॉर टी टाइम निकाल लिया पर आवर की कॉस्ट को टाइम से मल्टीप्लाई करके। तो हमें टोटल कॉस्ट देखने को मिल गई। टोटल कॉस्ट मिल जाने के बाद बस हमने कॉस्ट का डिफरेंशिएशन किया है और जो मैक्सिमा मिनिमा करना होता है वो किया है बराबर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। इसके बाद एक और करेंगे और वो हमारे आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा। हाँ, फिर तो स्पीड जीरो आ जाएगी कि तू चली मत ना। वो तो ऐसा ही बोल देगा ना, पर आवर की कॉस्ट है तो तू चली मत, तो तेरा स्पीड जीरो हो जाएगा। तेरे को चलना जरूरी है। चलो नेक्स्ट, ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे। हमको क्वेश्चन में बोला गया अ मेटल बॉक्स विथ स्क्वायर बेस। मेटल बॉक्स का जो बेस है वो स्क्वायर है। स्क्वायर बेस का मतलब क्या हुआ? लेंथ और ब्रेथ सेम। देखो बॉक्स की लेंथ ब्रेथ हाइट तीन चीजें होती है और उसका जो बेस है वो स्क्वायर है, ऐसा दिया है। तो उसका जो बेस है वो अपने को स्क्वायर दिया है। अभी मैं ऐसा बनाऊंगा तो फिर 3D नहीं बन पाएगा, तो बराबर। तो ऐसा कुछ बॉक्स है जहां पे ये अगर लेंथ एल है तो दिस इज ऑल्सो लेंथ एल बराबर। एंड वर्टिकल साइड्स, वर्टिकल साइड नहीं पता है हमें तो हम उसको क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं बराबर बात है। और ये दिया इज टू कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या दिया ये? वॉल्यूम। तो मेरे साथ ही लिख लो, फिर टाइम नहीं है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1024 दिया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे तो लेंथ ब्रेथ सेम है, तो लेंथ इंटू हाइट। तो हमें मिल रहा है 1024 इज इक्वल टू एल स्क्वायर एच। फिलहाल ये हमको क्वेश्चन में गिवन था तो लिख दिया। अब ये जो बॉक्स है इसको बनाने का टॉप और बॉटम का जो कॉस्ट है वो 5 रुपए है और जो साइड का कॉस्ट है वो 2.5 रुपए है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट पूछूं तो देखो टोटल कॉस्ट जो होगी वो 5 रुपए होगी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 रुपए होगी पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर टॉप एंड बॉटम। तो मुझे 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टॉप एरिया और बॉटम एरिया को, बॉटम एरिया से। और 2.5 रुपए से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
साइड वाली एरिया, साइड कितनी साइड है, 4 है, ठीक है, तो 4 साइड्स की एरिया, तो दिस इज माई टोटल कॉस्ट। अच्छा मुझे बताओ टॉप का एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर, क्योंकि जो बॉटम है वो भी एल स्क्वायर है, टॉप भी एल स्क्वायर है, ठीक है, तो इधर 2 L² लिख देता हूँ। 2.5 इंटू 4 इज 10 साइड। अच्छा साइड का एरिया क्या होगा, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिर्फ एक ही साइड का लिखूंगा, LH है ना, LH बराबर, तो 10L² प्लस 10LH। अच्छा जो हमने कॉस्ट का फंक्शन बनाया है क्या वो सिंगल वेरिएबल में है, नहीं है ना सिंगल वेरिएबल में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, जो चीज़ गिवन होती है उसको यूज़ करके। तो इधर है ना ये चीज़ गिवन है, तो यहाँ से हाइट की वैल्यू मिल जाएगी, देखो 1024/L², ठीक है, तो हाइट की जगह पे आप देखो क्या लिखोगे, 1024/L², इधर आ जाएगा 10L² प्लस 10240/L। अब आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो एक सिंगल वेरिएबल में आ चुकी है। अब कॉस्ट का डिफरेंशिएशन वो आ रहा है 20L माइनस 10240/L², और डबल डिफरेंशिएशन भी कर देता हूँ साइड में, 20 प्लस 20480/L³। सिंगल डिफरेंशिएशन को ज़ीरो करेंगे तो 0 और 0 कट हो जाएगा, 512 आ रहा है, 8 का क्यूब होता है आई गेस, ठीक है, तो L की वैल्यू 8 आएगी, तो एट L इक्वल टू 8, आपको दिख रहा है C डबल डैश L तो पॉजिटिव ही होगा ना, L की जगह पे 8 डालोगे तो, देयरफॉर L इज इक्वल टू 8 इज मिनिमा पॉइंट, बराबर है। अब ये जो टोटल कॉस्ट, हमें मिनिमम कॉस्ट भी निकालनी है, तो अगर आपको मिनिमम कॉस्ट निकालनी है तो क्या करोगे, टोटल कॉस्ट में L की जगह पे 8 डाल दोगे, ठीक है, तो 8 8 ज़ा 64, तो 640 हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ऐसा ही आएगा आई गेस, 8 है ना, तो 2 की पावर 10 होता है, तो 2 की पावर 7, हाँ सही है, 1320, 1920, 1920 रुपये जो होगी वो आपकी मिनिमम कॉस्ट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, ठीक है। आई गेस ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, तो इसी के साथ हम हमारे आज की क्लास की शुभ समाप्ति करेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिवस।